आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टर्किश 5th जनरेशन फाइटर जेट के बारे में, यानी कि TFX के बारे में। टर्की की तरफ से TFX को लेकर कुछ फोटोग्राफ्स रिलीज की गई हैं और अगर आप इन फोटोग्राफ्स को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस एयरक्राफ्ट का एयरफ्रेम तैयार कर लिया गया है, यानी कि ये प्रोग्राम काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। देखिए, जब भी बात की जाती है TFX की तो उसको इंडियन AMCA प्रोग्राम के साथ में कंपेयर किया जाता है और ये चीज नेचुरल है क्योंकि दोनों ही 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम्स हैं और इन दोनों ही प्रोग्राम्स को साल 2010 के आसपास कॉन्सेप्चुअलाइज किया गया था। हालांकि दोनों प्रोग्राम्स को लेकर जो अप्रोच है वो काफी डिफरेंट है। वैसे जैसे ही ये फोटोग्राफ निकलकर ट्विटर पर आई थी तो जिस तरीके की रिएक्शन इंडियन डिफेंस फॉलोअर्स की तरफ से निकल कर आई थी वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग थी। देखिए, जब भी आप किसी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं तो ये जरूरी होता है कि आपको पता हो कि उसको डेवलप करने के लिए किस तरीके की अप्रोच यूज की जा रही है। लेकिन अगर वो चीज आपको नहीं पता है और उसके बाद आप अपनी ओपिनियन शेयर कर रहे हैं तो बेसिकली आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। और जब आप ऐसे फोरम्स पर इस तरीके की बात करते हैं तो समझ में आता है कि सामने वाले का नॉलेज कितना शैलो है और वो चीज बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग हो जाती है जब आपको पता हो कि सामने वाला बंदा जेन्युइनली उस चीज को बिलीव कर रहा है और तब ये चीज कह रहा है। देखिए, TFX और AMCA का कंपैरिजन जरूरी है क्योंकि दोनों ही 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम हैं और इन दोनों ही प्रोग्राम को लगभग एक ही समय पर शुरू भी किया गया है। लेकिन एक प्रोजेक्ट को अप्रिशिएट करने के लिए दूसरे को बैश करना जरूरी नहीं है, स्पेशली तब जब दोनों को लेकर जो अप्रोच है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। वैसे हम लोग यहाँ पर अप्रोच के बारे में बात करेंगे और बहुत सारे ऐसे ज्ञानवीर आएंगे जो इस चीज को सुने बिना कमेंट करके जाएंगे कि ये स्लो है, वो स्लो है और प्रूफ देकर जाएंगे कि हम गधे हैं। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि टर्की की तरफ से TFX प्रोग्राम के ऊपर काफी तेजी से काम किया जा रहा है और F-35 प्रोग्राम से उनके बाहर निकलने के बाद में इसमें और भी ज्यादा तेजी आई है। लेकिन अगर टर्की की अप्रोच की बात की जाए तो वो लोग बेसिकली इस प्रोग्राम को 3 फेज में डेवलप कर रहे हैं। TFX प्रोग्राम को लेकर जो प्रिलिमिनरी डिजाइन है वो इसी साल कंप्लीट किया गया था और डिजाइन कंप्लीट करने के बाद में जो प्रिलिमिनरी डिजाइन रिव्यू है उसको कंप्लीट करते ही उनकी तरफ से एरो स्ट्रक्चर्स बनाना शुरू कर दिया गया था और अब इन एरो स्ट्रक्चर्स को असेंबल करके अगले साल तक ये एयरक्राफ्ट रोल आउट कर दिया जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर यह समझना पड़ेगा कि इसको लेकर क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू अभी तक नहीं किया गया है। इनफैक्ट इसका क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू टाइमलाइन के हिसाब से साल 2024 के आसपास किया जाएगा और इसकी पहली फ्लाइट साल 2026 के आसपास होगी, यानी कि रोल आउट से लेकर फर्स्ट फ्लाइट के बीच में 3 साल का समय लिया जाएगा। और CDR के दौरान कुछ चेंजेस अगर समझ में आते हैं तो उन चेंजेस को आने वाले प्रोटोटाइप्स में किया जाएगा। बेसिकली TFX प्रोग्राम में 3 प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे और हर एक प्रोटोटाइप पिछले प्रोटोटाइप से बेहतर होगा और उसमें और भी ज्यादा रिफाइनमेंट लाई जाएगी। साल 2029 तक इन प्रोटोटाइप्स की टेस्टिंग कंप्लीट कर ली जाएगी और साल 2033 तक IOC स्टैंडर्ड के 10 ऐसे एयरक्राफ्ट बना लिए जाएंगे जो बेसिकली ब्लॉक 1 स्टैंडर्ड के होंगे। वहीं पर अगर भारत की बात की जाए तो AMCA प्रोग्राम को लेकर क्रिटिकल डिजाइन स्टेज अभी चल रहा है और माना जा रहा है कि दिसंबर तक CDR कंप्लीट कर लिया जाएगा। वैसे तो AMCA के प्रोटोटाइप के ऊपर काम CDR कंप्लीट करने के बाद ही किया जाएगा, लेकिन कुछ कंपोनेंट्स को लेकर मेटल कटिंग ऑलरेडी शुरू कर दी गई है और इसी वजह से ये समझना काफी ज्यादा जरूरी है कि भारत और टर्की की अप्रोच काफी ज्यादा डिफरेंट है। टर्की अपना पहला प्रोटोटाइप प्रिलिमिनरी डिजाइन के बेसिस पर बना रहा है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो लोग इस डिजाइन को रिफाइन करते चले जाएंगे। वहीं पर भारत की तरफ से CDR कंप्लीट करने के बाद में अपना प्रोटोटाइप बनाया जाएगा और इसी वजह से जो प्रोटोटाइप बनेंगे वो नियर प्रोडक्शन स्टैंडर्ड के प्रोटोटाइप होंगे और उनमें केवल फाइन ट्यूनिंग की जाएगी। ओवरऑल यहाँ पर कहा जा सकता है कि टर्की की तरफ से TFX प्रोग्राम के ऊपर काफी तेजी से और एक बेहतर अप्रोच के साथ में काम किया जा रहा है। वहीं पर भारत की अप्रोच काफी ज्यादा कंजर्वेटिव है और ये चीज इंडियन डिजाइनर्स को पता है कि इंडियन एयरफोर्स अपनी स्पेक्स को लेकर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी और इसी वजह से ये कंजर्वेटिव अप्रोच यूज की जा रही है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।